इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर उसे ट्रांसलेट करेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इस तरह की क्लास में शब्दों के उच्चारण को भी लिख देता हूँ, जिससे आप इंग्लिश आसानी से पढ़ सकें और आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। और साथ में मैं इसकी वर्ड मीनिंग भी लिखता हुआ चलता हूँ, जिससे आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आए और आपकी वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग और अच्छी हो। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल। वंस एक बार, वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल। एक छोटी लड़की थी। वॉज का मतलब थी, आ का मतलब एक, लिटिल छोटी, गर्ल लड़की। एक बार एक छोटी लड़की थी। यहां पर देयर की कोई खास मीनिंग नहीं है। नेम्ड तारा, उसका नाम तारा था। नेम्ड का मतलब नाम था, नाम था तारा, उसका नाम तारा था। She lived with her mother. She lived, वह रहती थी। she का मतलब है वह, lived का मतलब रहती थी। with her mother, अपनी माँ के साथ। with का मतलब है साथ, her का मतलब अपनी, mother का मतलब माँ। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। ध्यान दीजिएगा, ये लीव का सेकेंड फॉर्म है। लीव का मतलब होता है रहना और एक मतलब होता है जीवित होना। यहाँ पर इसका मतलब होगा रहना। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और जब किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक। दे वर वेरी पुअर। दे वर, वो थे। दे का मतलब है वे या फिर वो, वर का मतलब थे, वो थे। वेरी पुअर, बहुत गरीब। वेरी का मतलब है बहुत, पुअर का मतलब गरीब, वो बहुत गरीब थे। वन डे, वन डे एक दिन। वन डे का मतलब है एक दिन। क्या हुआ? शी वेंट टू अ फॉरेस्ट। शी वेंट, वह गई। शी का मतलब है वह, वेंट का मतलब गई। टू आ फॉरेस्ट, जंगल। एक दिन वह जंगल गई। फॉरेस्ट का मतलब है जंगल। ध्यान दीजिएगा, ये गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट। सेकेंड फॉर्म होने की वजह से ये टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देयर शी मेट एन ओल्ड वुमन। देयर, वहां, देयर का मतलब है वहां। शी मेट, वह मिली, वह मिली। मेट का मतलब है मिली। मेट मीट का सेकेंड फॉर्म है। मीट का मतलब होता है मिलना और मेट है तो मिली। एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत से। एन का मतलब है एक, ओल्ड वुमन बूढ़ी औरत। ओल्ड का मतलब बूढ़ी, वुमन का मतलब औरत या फिर महिला। वो एक औरत से मिली। द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट। द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी औरत ने, गेव हर, उसे दिया, आ पॉट, एक बर्तन। गेव का मतलब दिया, हर उसे, पॉट का मतलब बर्तन। गेव, गिव का सेकेंड फॉर्म है। गिव का मतलब होता है देना, गेव है तो दिया। शी सेड, शी सेड, उसने कहा। शी का मतलब है उसने, यानी उस बूढ़ी औरत ने। सेड का मतलब कहा।
सेड से का सेकेंड फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना, सेड है तो कहा। दिस इज अ मैजिक पॉट। दिस इज यह है, दिस का मतलब है यह, इसका मतलब है एक मैजिक जादुई पॉट बर्तन। आ का मतलब है एक, मैजिक जादुई, पॉट का मतलब बर्तन। यह एक जादुई बर्तन है। इट विल कुक परीज। इट विल कुक, यह पकाएगा। इट का मतलब है यह, विल कुक पकाएगा, पकाएगा। कुक का मतलब होता है खाना पकाना, विल है तो पकाएगा। परीज, ध्यान दीजिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन परीज होता है, PORRIDGE, परीज। परीज का मतलब होता है हलवा, ये हलवा पकाएगा। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर यू का मतलब है तुम्हारे लिए। When you say, when you say, जब तुम कहोगे। when का मतलब है जब, you का मतलब तुम, say का मतलब कहना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर will नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका सेंस गा में लेंगे। जब तुम कहोगे कुक पॉट कुक, कुक पॉट कुक, जब भी तुम कुक पॉट कुक कहोगे ये तुम्हारे लिए हलवा पकाएगा। इट विल स्टॉप, यह रुक जाएगा। इट विल स्टार्ट का मतलब है यह रुक जाएगा, स्टॉप का मतलब होता है रुकना। मेकिंग परीज, हलवा बनाना, ये हलवा बनाना रोक देगा या फिर बंद कर देगा। मेकिंग का मतलब है बनाना। When you say, जब तुम कहोगे स्टॉप पॉट स्टॉप, स्टॉप पॉट स्टॉप, जब तुम स्टॉप पॉट स्टॉप कहोगे ये हलवा बनाना बंद कर देगा। तारा वॉज वेरी हैप्पी। तारा वॉज, तारा थी, वॉज का मतलब थी, वेरी हैप्पी, बहुत खुश। वेरी का मतलब है बहुत, हैप्पी का मतलब खुश। तारा बहुत खुश थी। शी रैन टू हर मदर। शी रैन, वह दौड़ी, वह दौड़ी। रैन का मतलब दौड़ी। रैन रन का सेकेंड फॉर्म है। रैन रन रन होता है। वह दौड़ी टू हर मदर, अपनी माँ के पास। एंड सिड, और कहा। मदर, माँ। वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री। वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। नो लॉन्गर का मतलब है अब। विल बी हंग्री, भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे। हंग्री का मतलब होता है भूख, वी का मतलब हम। एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। एज, जैसा कि, एज का मतलब है जैसा कि। आई हैव गॉट, मुझे मिला है। हैव गॉट का मतलब है मिला है, मिला है। जब हैव या फिर हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। गॉट गेट का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हैव है इसलिए हम कहेंगे ये थर्ड फॉर्म है। अगर हैव ना होता तो ये सेकेंड फॉर्म होता। अ मैजिक पॉट, एक जादुई बर्तन। तारा सेड टू द पॉट। तारा सेड, तारा ने कहा, टू द पॉट, बर्तन से। कुक पॉट कुक, कुक पॉट कुक,
एंड और द पॉट और उस बर्तन ने कुकड पकाया, कुकड का मतलब होगा पकाया, परिस हलवा और उस बर्तन ने हलवा पका दिया। हर मदर उसकी माँ वॉज वेरी हैप्पी, उसकी माँ बहुत खुश थी। एंड और दे बोथ एट परिस, दे बोथ उन दोनों ने, दे का मतलब है वे दोनों या फिर उन दोनों, बोथ का मतलब दोनों, उन दोनों ने एट परिस हलवा खाया। एट ईट का सेकेंड फॉर्म है, ईट का मतलब होता है खाना और एट है तो खाया। वन डे एक दिन, व्हेन जब तारा हैड गॉन आउट, जब तारा बाहर गई थी। ध्यान दीजिएगा ये हैड गॉन है, गॉन गो का थर्ड फॉर्म होता है। जब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हमने ऊपर देखा था हैव गॉट था, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। हैव और हैज की वजह से प्रेजेंट होता है और हैड की वजह से पास्ट हो जाता है। तो हैड गॉन आउट बाहर गई थी, आउट का मतलब बाहर, हैड गॉन का मतलब है गई थी। हर मदर उसकी माँ फेल्ट हंग्री भूख महसूस की या फिर उसकी माँ को भूख लगी। हंग्री का मतलब है भूख, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। फेल्ट का मतलब है महसूस किया या फिर लगी, महसूस किया या फिर हम कहेंगे लगी, उसकी माँ को भूख लगी। शी सेड उन्होंने कहा, टू द पॉट बर्तन से, कुक पॉट कुक, उसने कहा कुक पॉट कुक। द पॉट स्टार्टेड बर्तन ने शुरू कर दिया। स्टार्टेड का मतलब है शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। कुकिंग खाना बनाना, कुक का मतलब होता है खाना बनाना। परिस हलवा, यहाँ पर खाना क्या है वो हलवा है, तो उस बर्तन ने हलवा बनाना शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग इट, आफ्टर ईटिंग इट इसे खाने के बाद, आफ्टर का मतलब है बाद, ईटिंग का मतलब खाने के, इट का मतलब इसे। हर मदर सेड उसकी माँ ने कहा, डू नॉट कुक पॉट खाना मत बनाओ, बट लेकिन, बट का मतलब है लेकिन, द पॉट वेंट ऑन लेकिन वो बर्तन चलता रहा, यानी वो खाना बनाता रहा। वेंट ऑन गो ऑन से बना है, गो ऑन का मतलब होता है लगातार किसी काम को करते रहना, तो वो लगातार खाना बनाता रहा यानी कुकिंग करता रहा। कुकिंग, वेंट ऑन कुकिंग, वह कुकिंग करता रहा। सून जल्द ही, सून का मतलब है जल्द ही, क्या हुआ? द परिस वो हलवा, स्टार्टेड स्पिलिंग गिरना शुरू हो गया। स्टार्टेड का मतलब शुरू हो गया, स्पिल का मतलब यहां पर होगा गिरना, गिरना शुरू हो गया। ऑन द फ्लोर फर्श पर, फ्लोर का मतलब है फर्श, ऑन का मतलब पर, फर्श पर गिरना शुरू हो गया। मदर कॉल्ड आउट माँ ने जोर से कहा। कॉल्ड आउट का मतलब यहां पर होगा जोर से कहना, जोर से कहना। अगेन फिर से उसकी माँ ने जोर से कहा। वेट रुक जाओ, वेट का मतलब होगा रुक जाओ। डू नॉट कुक एनीमोर अब मत बनाओ, एनीमोर का मतलब होगा और ज्यादा,
और ज़्यादा। अब ज़्यादा मत बनाओ। बट लेकिन द पॉट, लेकिन वो बर्तन, डिड नॉट स्टॉप, नहीं रुका। स्टॉप का मतलब रुकना, डिड नॉट स्टॉप है तो नहीं रुका। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस, माता घर से बाहर दौड़ी। रैन आउट का मतलब है बाहर दौड़ी, ऑफ द हाउस घर से, हाउस का मतलब होता है घर, ऑफ का मतलब के, आउट का मतलब यहाँ होगा बाहर। एंड और परिज, और वो हलवा, फॉलोड हर, उसका पीछा किया। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, फॉलोड है तो पीछा किया। हर उसका यानी उसकी माँ का। सून जल्द ही, सून का मतलब है जल्द ही। देयर वॉज परिज एवरीवेयर, हर जगह हलवा ही था। एवरीवेयर का मतलब है हर जगह या फिर सब जगह। वॉज का मतलब था, परिज का मतलब हलवा। द वोल विलेज सॉ इट, पूरे गांव ने इसे देखा। वोल का मतलब है पूरे, विलेज का मतलब गांव, सॉ का मतलब देखा, इट इसे, पूरे गांव ने इसे देखा। दे रैन, वो दौड़ पड़े। टू ईट, खाने के लिए। द परिज, हलवे को, वो हलवे को खाने के लिए दौड़ पड़े। व्हेन तारा केम बैक, जब तारा वापस आई। केम बैक का मतलब होता है वापस आई, वापस आई। शी सॉ दैट, उसने देखा कि। द रोड, की सड़क, वॉज फुल ऑफ परिज, हलवे से भरी हुई थी। फुल ऑफ का मतलब होता है भरी हुई, भरी हुई। परिज का मतलब हलवा, रोड का मतलब सड़क। उसने देखा कि सड़क हलवे से भरी हुई थी। शी रैन होम, वह घर दौड़ी। होम का मतलब होता है घर। देखिए एक ऊपर आया था हाउस और ये है होम। हाउस और होम को आमतौर पर घर के ही सेंस में लेते हैं, लेकिन हाउस की एक्यूरेट मीनिंग होती है मकान और होम का मतलब होता है घर। घर उसे कहते हैं जिसमें परिवार के पूरे सदस्य हों और सब मिलजुल कर रहते हों। और हाउस उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए किराए पर लिया गया मकान है, वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं तो उसे हम मकान कहेंगे, ठीक। और होम का मतलब घर। वह घर की तरफ दौड़ी। एज फास्ट एज शी कुड, जितनी तेज वो दौड़ सकती थी, जितनी तेज वो दौड़ सकती थी वो घर की तरफ दौड़ी। एज फास्ट, एज का मतलब है जितनी तेज। शी हर्ड, उसने सुना। हर्ड का मतलब है सुना। हर्ड हियर का सेकेंड फॉर्म है। हियर का मतलब होता है सुनना, हर्ड है तो सुनी। हर मदर, अपनी माँ को। शाउट, चिल्लाते हुए, चिल्लाते हुए उसने अपनी माँ को सुना। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तारा द पॉट इज कुकिंग, तारा ये बर्तन पकाता ही जा रहा है। एंड और इट विल नॉट स्टॉप, ये नहीं रुकेगा। ये पकाता ही जा रहा है और ये नहीं रुकेगा। तारा कॉल्ड आउट, तारा ने जोर से कहा। स्टॉप पॉट स्टॉप, तारा ने कहा स्टॉप पॉट स्टॉप। एंड और इट स्टॉप्ड, और ये रुक गया, इसने बंद कर दिया। कुकिंग
परिस हलवा बनाना। परिस का मतलब जैसा मैंने आपको बताया हलवा, कुकिंग का मतलब बनाना, और इसने हलवा बनाना बंद कर दिया। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी, और सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।